अब समझ में आया कि सयाने क्यों मना करते हैं कि बीवियों से ज्यादा इजहार मोहब्बत ना करो, क्योंकि बाद में जलील करती हैं। नजीर, मैंने तुम्हारी तरह कभी ज़रूरी नहीं की। मेरी वाली को देखो, 1 करोड़ की लालच उसे अंधा कर दिया, जैसे अब्बा जी के लिए दुल्हन ढूंढ के दे रही है। मेरा तो दिल कर रहा है कि अब्बा जी को बाद में और रोजक को पहले जहर दे दूं। दिल तो मेरा भी जैसे ही कर रहा है, पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो क्या? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कोई ऐसी लड़की ढूंढी जाए जो अब्बा जी को शादी की लालच तो दे, मगर अब्बा जी से शादी करेगा। वेरी गुड आइडिया, लेकिन ऐसी लड़की लाएंगे कहाँ से? मेरी नज़र में एक लड़की है। वो कौन? मेरी सेक्रेटरी शुमाइला। उसने बताया था कि वो ड्रामों में छोटे मोटे कैरेक्टर करती रहती है। भाई देख लो पकड़ी ना जाए, इसलिए कि हकीकत और ड्रामे में बड़ा फर्क होता है। यही तो उसके लिए चैलेंज होगा। तुम एक काम करो, कल मेरे ऑफिस आओ, ठीक है? हम दोनों बैठ के मिल के उससे बात करो, ठीक है? और हाँ, निष्ठा को बारे में भनक नहीं पड़नी चाहिए, बता रहा हूँ। जन मुरीद हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ बीवी की मोहब्बत में कि अपना ही इज्जत का जनाजा निकाल दूँ। किसी ने सुना तो नहीं? अब मैं जाता हूँ किचन में। वैसे एक बात है कि अल्लाह मियाँ जो करते हैं ना बेस्ट करते हैं। शुक्र है कि दादा ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया मुझसे शादी करने का, वरना मुझ जैसे फोले की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारी नहीं मिस्टर शेर, मेरी, क्योंकि हुक्म ना मेरे लिए होता। सजा तो मुझे मिलती ना, सारा वक्त ये थोबड़ा देखने को मिलता। क्यों जी, काम शाम के इरादे नहीं थे क्या जो हर वक्त मेरा थोबड़ा देखना पड़ता तुम्हें? आप भूल रही है, मेरा काम है ऑनलाइन और मैं उसके सिलसिले में ज्यादातर घर पे ही रहता हूँ ना। चलो तुम एक काम करो कि भाभी को खुशखबरी सुना दो, क्योंकि मुझसे तो जान छूट गई ना अब तुम्हारी। वैसे ये शेर तो ठीक है, लेकिन ये गीदड़ कौन है जिससे शादी का कहा तुमने? वो ही जो अंदर रूम में पड़ा हुआ है, लंगड़ा गीदड़। ओ, तो दादा शायद समझे होंगे कोई जंगल का गीदड़। हाँ? दादा जान कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो मेरी बात को समझ ना सके। फरिया, फरिया, लेट हो रहे हैं हम, चलो घर चलने की तैयारी करो। लेकिन मम्मा इस टाइम, लेकिन ताई अम्मी ने तो कहा था कि बिस्तर लगाओ और हम लोगों को सोना था इधर ही ना। तुम्हारी ताई रुकती है तो रुके, हमें घर चलना होगा, उठो। लेकिन दादा ने क्या कहा? अपनी माँ से जाकर पूछ लो, बहुत डिटेल में बता देगी वो तुम्हें। फरिया, तुमने सुना नहीं? लेट हो रहे हैं हम। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पता नहीं। वो ना लाउंज में होंगे डैडी के साथ। फरिया, अब उठ भी जाओ, लेट हो रहे हैं हम। ओके शेर, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, भाभी को मेरा सलाम जरूर देना। भाभी क्या है, किस्मत ही फूट गई मेरी तो। आए, कैसे चलाते दादा जी इसको? हमें जब आपने रुकना ही नहीं था तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी? अरे मैं रुकने ही तो आई थी, मगर अब कोई फायदा नहीं है। ना तुम तोते चोरी करते और ना नाना हमें घर से निकालते। हम इसके कारनामे की वजह से नहीं जा रहे, समझे तुम? तो फिर हम क्यों जा रहे हैं? अरे नानी तलाश करनी है, इसलिए। यहाँ रहकर कुछ नहीं हो सकता। यानी आपने नाना को शीशे में उतार लिया? अरे कहाँ, तुम्हारी मामिया जिस जगह मौजूद हो वहाँ कोई काम सीधा हो सकता है? नहीं है, वो भी लालच में आकर कोई ना कोई गुल तो जरूर खिलाएंगी। वाकई आप लोग खुश हैं अब्बा जी की शादी से? हाँ भाई, जब एक काम हो ही रहा है तो हमारी नाराजगी से क्या हो जाएगा? क्यों ना इसमें हंसी खुशी शामिल हो जाए। चले भाई, ये तो फिर खुशी की बात है। मैं तो समझ रही थी कि कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा। घर चलें, बिस्मा अकेली है। अरे खाना खा के जाए ना, बड़ी मोहब्बत और मेहनत से बनाई है मैंने दाल। दाल मुझे पसंद नहीं है, रास्ते से हम लोग निहारी ले लेंगे। क्यों? और तुम भी उठो नजर मियां, घर चलो। कल से खुद भी डर रहे थे और मुझे भी डरा रहे थे, तो अब्बा जी के सामने इज्जत खराब कर दी तुमने, देखा तुमने?
अब्बा जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। अरे अब्बा जी तुम्हें नहीं कहते, मुझे बाद में बातें सुनाते हैं। ए बहन, हमारे जाने के बाद लड़ लेना, हमें जाने तो दो। चले उठें, चलो। कंटिन्यू। देख कर बात किया करो। देखो ताना दे के चली गई ना फरीदा भाभी। सर इनसे तो मैं अच्छी तरीके से निपट लूंगी। और सुनो, तुम भी वक्त जाया ना करो, उठो चलो घर चलो। तो इतनी सारी जो दाल बनाई है उसका क्या करेंगे? होगा क्या, अपने हिस्से की दाल जो है पार्सल ले लो, बाजार से थोड़ा सा टिक्का विक्का ले लेंगे। चलो उठो। चलो ठीक है। दादाजी आप ये ख्यालों में खोए रहे, आप अपनी पोती फरिया को समझा लें। मैंने किसी दिन ना चमाट मार देना उसको, और फिर वो रोती हुई आएगी आपके पास। वरिया अगर चमाट खाएगी ना तो रोती भी नहीं आएगी मेरे पास, तो फिर जवाब में चमाट लगाएगी तुझे, और फिर तू रोता हुआ मत आना वरिया की शिकायत लेके। मैं क्यों आऊंगा भाई? अभी भी तो आया है ना वरिया की शिकायत लेके। अच्छा अब्बा जी, इजाजत। हाँ बेटा इजाजत। जा बेटा शेर, जाके शायान को छोड़ के आ। मैं आ रहा हूँ। ना 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 ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे इतने कमजोर नहीं है कि किसी के सहारे की जरूरत पड़े। चलो बेटो। खुदा हाफिज़ साला। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। वैसे एक बात है दादाजी, सुल्ताना पुप्पो ने आपके घर में खूब रौनक लगाई। अबे रौनक फिर लग जाएगी, बस अपनी दादी के तो आ जाने दे। जबरदस्त दादाजी, इससे पहले मम्मी वापस आ जाए मैं चलता हूँ। अबे रुक, तेरे दादा बनेगा दूल्हा, वाह, फिर फोन खिलेंगे दिल के, तेरी भी शादी हो जाए, आ दुआ करे हम मिलके। आमीन। तब से मैं चला।